अलापते नजर आए हैं। आखिरकार उन्होंने अपने दोनों विभाग छोड़ दिए हैं, मुख्यमंत्री को सौंपे हैं अपने दोनों विभाग। ओबीसी कल्याण, पिछड़ा कल्याण विभाग उनके पास था, पिछड़ा वर्ग कल्याण, और साथ ही दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भी ओम प्रकाश राजभर के पास था। 2017 में सरकार बनने के साथ ही सहयोगी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को ये दोनों ही विभाग दिए गए थे, दोनों विभागों के मंत्री, और लगातार वो बगावती सुर अलापते नजर आए थे। तो गठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज। और हमारे साथ भाजपा के महासचिव अरुण राजभर जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत नेशनल वॉइस पर अरुण जी आपका। धन्यवाद। लगातार आप अल्टीमेटम दे रहे थे, ओम प्रकाश राजभर भी यही कहते थे, आखिरकार विभाग छोड़े गए हैं, क्या कुछ वजह रही है मुख्य तौर पर इसके पीछे? इंतजार हो रहा है, लेटर बन के तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम उनको आसान तक सौंप देंगे। इनका विभाग जो है उनके हवाले चला जाए, हम इनका विभाग नहीं चलाएंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण का जब हम मंत्री हैं, हमको कुछ नहीं इसमें करने की अनुमति है, तो फिर हम लेकर क्या करेंगे? हमारा अंतिम स्टेप है, माननीय मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, आकर के दे देंगे। नहीं, लेटर तो नेशनल वॉइस के पास आ चुका है, जिसपे साफ तौर पर इसकी नाराजगी भी व्यक्त कर दी गई है और विभाग भी सौंप दिए गए मुख्यमंत्री को। माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी शाम तक आते हैं, लेटर जा करके उनको दिया जाएगा कि भैया अपना ये विभाग लीजिए। जब विभाग में हम एक सदस्य नहीं बना सकते हैं तो इस विभाग को हम लेके क्या करेंगे? आपने 1 अगस्त 2018 को फैसला किया कि जो फीस प्रतिपूर्ति के बच्चे पेंडिंग में है, जिनका फीस नहीं मिल पाया है, जिनका वजीफा नहीं मिल पाया है, उनको वजीफा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने के अंदर पैसा देने की बात कही। 6 महीना हो गया, अभी तक पैसा नहीं गया। तो फिर हम उस बात को कह रहे हैं, जो छात्र हमको आके घेर रहे हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे? 6 महीना पहले जो है रिपोर्ट सौंपने की बात आई थी, आज अक्टूबर में रिपोर्ट आकर के सामाजिक न्याय समिति की पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में नहीं थे तो खूब कह रहे थे, भाषण दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी यादववाद कर रही है, आज वो अति पिछड़ों अति दलितों का हिस्सा लूट रही है। तो ये कह रहे थे, आज सरकार में है, आज सरकार में अति पिछड़ों अति दलितों के लिए जब कमेटी बनी है तो उसको रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल आज सवर्णों को 10% आरक्षण देने नाराजगी तो लगातार जाहिर की जा रही थी और आज आखिरी फैसला ले भी लिया गया अरुण जी, लेकिन क्या माना जाए अगला स्टेप क्या? गठबंधन नहीं, हमने विभाग सौंपा है, अभी हमारे पास दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है और दिव्यांग जन सशक्ति विभाग को हम चलाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंप दिया है। अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो दफ्तर से सोचना आएगा, हम जाएंगे, उनको हैंड टू हैंड उनको देंगे। क्या ये नेगोशिएशन मान लिया जाए कि चुनाव बेहद करीब है, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? चुनाव से कोई बेहद इससे कोई नाता नहीं है। हम 2 साल से इस बात को कर रहे हैं कि जिनके भरोसे हम सरकार बनाए हैं, अगर उनके हक अधिकार मान सम्मान नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी तो लगातार ये कहते हैं ना, उनकी अनदेखी की जा रही है, अनदेखी की जा रही है, तो अब तक आप क्यों नहीं साथ छोड़ देते, क्यों सरकार से अलग नहीं हो जाते? अनदेखी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि चुनाव से 6 महीने पहले हम आरक्षण का विभाजन करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन चुनाव से 6 महीने देख लिया, अब नहीं देखना जा रहा है कि अभी कुछ नहीं कर सकते। तो हम जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि ये अति पिछड़ों अति दलितों को हिस्सा नहीं देंगे, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू करेंगे, ये छात्रवृत्ति अति पिछड़ों को नहीं देंगे, तो फिर ये भी इंतजार कर रहा है, फिर हमको यहाँ रहने से क्या फायदा है? हम दिव्यांग जन सशक्तिकरण को हम और बेहतर बनाने के लिए हम काम करेंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण को हम चलाने का काम नहीं कर पाएंगे। जब हमको एक कलम से एक सदस्य बनाने की अनुमति नहीं है, तो फिर हम इस विभाग को लेकर क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी सौंप देंगे, जैसे वो कर रहे हैं वैसे सब करेंगे, सारा विभाग चला रहे हैं, ये भी जब विभाग चलाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन राज्यपाल से भी आप शिकायत कर सकते थे अगर इतना ही है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको विभाग दिया था जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है विभाग। अच्छा, मुख्यमंत्री ने विभाग दिया, उनको लौटा दिया गया है, लेकिन आगे की आपकी क्या स्टेप रहेगा वो भी तो है ना, सब अब लोग जानना चाहते हैं कि आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनदेखी की जाती है। साफ तौर पर आप भी कह चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी कह चुके हैं, अब इस नाराजगी की क्या वजह मानी जाए एन वक्त पर? देखिए, नाराजगी का एंड वक्त नहीं है। 2 साल से इस बात को आप देख रहे हैं कि हम अति पिछड़ों अति दलितों के हक अधिकार के बारे में, उनके बेटा बेटी को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने के लिए, उनका शिक्षा बेहतर बनाने के लिए, उनका रोजगार अच्छा में देने के लिए, उनके बेटा बेटी को सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल डीएम एसडीएम कैसे बने, उसके बारे में मैं उनको जगा रहा हूँ कि सरकार बनने के बाद जो वादा किया गया था कि हम जो अति पिछड़ों अति दलितों के साथ उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षा को हम नहीं होने देंगे, सबका साथ सबका विकास सब काम करेंगे। लेकिन आजादी के बाद 72 साल में देखा जा रहा है कि सिर्फ पिछड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद सरकार बना लिया जाता है कि छोड़ दिया जाता है।
जैसा कि हमारे साथ घटना घट रही है। अब हमने इस बात को बार बार संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 6 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में पड़ी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बातें स्पष्ट पता चल गई हैं कि बड़े पैमाने पर जो मजबूत जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो अति पिछड़ों, अति दलितों के हक को लूटी हुई है। अब इनको लूटने वाली जातियों को अगर अलग करने के लिए रिपोर्ट आ गई है राघवेंद्र जी की अध्यक्षता में, तो वो इस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है अरुण जी, हमारे साथ हमारे एडिटर कुमार भावेश जी भी जुड़े हैं। भावेश जी लगातार ये बता रहे हैं कि वहां पर चूंकि ओबीसी आयोग के तहत जो गठन किया गया था और सदस्य शामिल नहीं किया गया, नाराजगी चल रही थी, कुछ काम किया नहीं जा रहा था, न्याय मिल नहीं रहा था ओबीसी विभाग जो वर्ग है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दबाव की राजनीति है और ये पार्टी और लगातार राजभर जी लगातार दबाव की राजनीति का खेल खेल रहे हैं और मीडिया में कैसे अटेंशन लिया जाए इसका खेल खेल रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने जो अभी तरीका अपनाया है कि हम एक विभाग का प्रभार सौंप रहे हैं, वापस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? अगर सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, सरकार का जो कामकाज करने का तरीका है, तौर तरीका है, उससे हम सहमत नहीं है, तो हम सत्ता में क्यों बने हुए हैं? हम इस्तीफा भी तो दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देकर ये दबाव बनाने की राजनीति का ये खेल क्यों खेल रहे हैं? सीधे सीधे अपने वोटरों को एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अरुण, देखिए 1 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर जारी किया। अगर आपको नहीं पता है ना, जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी दफ्तर में पता कर लीजिए। 1 अगस्त को बैठक हुई थी पिछड़ा वर्ग कल्याण के जो छात्रवृत्ति के सवाल पर, बच्चों को छात्रवृत्ति फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिल पा रही थी, उसको उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री बैठक किया और बैठक करके साफ निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर में जो बच्चे फीस प्रतिपूर्ति नहीं पाए हैं उनको पैसा दिया जाए। लेकिन आज देखिए, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, 6-7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं गई। उसी जगह पर अरुण, यही तो मेरा सवाल है कि अगर सरकार आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, आपकी मांग पर जोर नहीं दे रही, आपकी मांग पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, तो क्यों नहीं आप बाहर हो जा रहे हैं? पूरी तरह से बाहर क्यों नहीं हो जा रहे हैं? दिया पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग क्यों दिया हमको कि पिछड़े वर्ग के बारे में सोचो? हमको अगर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिया, जो हमारे अरुण जी जो भविष्य जी का सवाल है वो सीधा ये है कि सरकार अगर आपकी सुन नहीं रही है, आपकी बातों की अनदेखी की जाती है, आपका कोई तवज्जो नहीं है वहां पर, तो सरकार छोड़ क्यों नहीं देते, सरकार से अलग क्यों नहीं हो जाते? सवाल ये है। सरकार से आज हम अलग हो जाएंगे तो कल आप भी कहेंगे कि ये लोग लड़ नहीं पाए, इस नाते भाग गए। हम जनता को क्या जवाब देंगे कि आपने हमको जिता के भेजा था तो हम छोड़ के चले आए हैं? हम तो जनता को यही ना संदेश देंगे कि हम तुम्हारे लिए लड़ते रहे, लेकिन वो दिए नहीं। हम बाद में हम तो फैसला करेंगे ना, 24 फरवरी को हमने डेट दिया है, 24 हो जाएगी, आप भी देखेंगे, आप भी चलाएंगे। ही नहीं हो पा रहा है, तो ये भी तो गलत मैसेज जा रहा है जनता में, आपके वोटरों में, कि आपकी लड़ाई का कोई गलत मैसेज नहीं है। आपको वहाँ कोई महत्व नहीं मिल रहा है। अति पिछड़ों, अति दलितों में ये संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाती है उसमें सबका साथ तो लेती है, लेकिन अति पिछड़ों, अति दलितों का विकास खुद ही कहते हैं आप महत्वहीन हैं, एक तरीके से महत्वहीन साथी के तौर पर तो जुड़े हुए हैं सरकार के साथ या कैबिनेट। अरुण, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये आप इंतजार कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर आपके जो नेता हैं, आपके पिता भी हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनको बाहर कर दे? मतलब आप कोई ऐसा शहीद का दर्जा? अरे इंतजार क्या कर रहे हैं? आपको चिट्ठी मिली कि नहीं मिली? हमने अपने लेटर पैड पर माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का लेटर आपको सौंप दिया है। आपको चैनल पर नहीं मिला है तो आप ले लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको चला गया होगा। हमारे पास वो चल रहा है, स्क्रीन पर इस वक्त वो दिखाई दे रहा है। तो उसमें साफ लिखा है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति न मिलने की वजह से 27% आरक्षण का विभाजन न करने से छात्र जो पिछड़े वर्ग के बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रही है, जो अति पिछड़ों, अति दलितों को इंसाफ नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इस नाते पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले करने जा रहा हूं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं अभी आपसे करना चाहता हूं। आपके पिताजी ने कांसी राम जी के साथ राजनीति शुरू की थी, वो एक संघर्ष की राजनीति करते रहे हैं कांसी राम जी, और राजभर जो है उनके साथ मिलकर आपने उनके साथ संघर्ष किया है लंबे समय तक, और उसके बाद आप दक्षिण पंथी पार्टी के साथ राजनीति में बैठे हैं। क्या ये चुनावों के समय आप ऐसा रास्ता टटोल रहे हैं कि आप वापस जब बसपा सपा का गठबंधन है उसकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसी खबर है कि आप बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं और आपको समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन के साथ बाद में आके और चुनाव लड़ना चाहते हैं। 12 जनवरी को न हुआ था कि वो 11 जो है 2017 में हुआ था, ये तो हुआ था तो 11 जनवरी को हुआ। हम कब से कह रहे हैं, हम जब से सरकार बनी है तब से कह रहे हैं कि भैया जिसको हक अधिकार नहीं मिल रही है उसको हक अधिकार दिलाने के लिए
जो अति पिछड़ा अति दलित आपको वोट दिया है उसके मेरा हिसाब सवाल से है उसको हक अधिकार देने मेरा के लिए सवाल है, क्या भविष्य में आप सपा बसपा के गठबंधन में अपने पार्टी की राजनीति देख रहे हैं? वो समय बताएगा, वो समय का इंतजार करिए। समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर हक अधिकार नहीं देगी, अगर उनको इंसाफ नहीं देगी, तो उसके बाद हम विचार करेंगे कि हमको कौन इंसाफ देगा, हम उसके साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अरुण राजभर, आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद है कुमार भविष्य चंद्र जी। फिलहाल अपना एक विभाग राजभर ने मुख्यमंत्री को सौंपा है, लेकिन इसके कई निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और लगातार 2017 से जब से वो सरकार में शामिल हुए और मंत्री बने तब से लगातार बगावती सुर भी अलापते नजर आए। वहीं आपको राजभर के वो बयान सुनाते हैं जिनमें राजभर कैसे बीजेपी को पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। मंत्री बदलने से और बात करने से नहीं होगा। जब तक ट्रैक ठीक नहीं होगा, जब तक जो रेलवे से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। आप बुलेट नहीं, आप हवाई जहाज की ट्रेन चला दो, लेकिन उसके चलाने के जो ट्रैक हैं वो जब तक सही नहीं होगा तब तक ट्रेनें सही नहीं चल सकती। काम गरीबों का फैसला जो है इसको करो, नहीं तो भाई ओम प्रकाश राजभर 24 फरवरी को बनारस में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा हूं पूर्वांचल की, और 24 तारीख को उसी दिन तय कर लूंगा कि हमारा काम आरक्षण में बंटवारा 24 तक नहीं हुआ तो 24 तारीख को तय करूंगा। 80 लोकसभा सीट अकेले अपने दम पर लड़ने की तैयारी करूंगा। और